रियासत कर्नाटक मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन बेंगलोर शाख मैसूर के कमेटी के जरिए निगरानी आज का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्र अदा करता हूँ। देर से ही जिस तरीके से हमें मिल्लत के साथ मिल्लत के तरक्की में सबसे पहले कौम के हमारे उनहार जो बच्चे हैं उनकी इज्जत अफजाई करने के साथ साथ उनके वालिदैन का शुक्र अदा करना और साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम कौम के और बच्चों को है ना, इससे उसका असर बैठता है। मसाइल तो हर जगह है, अगर मसाइल हमें बयान करना है तो हर किसी की कहानी एक दूसरे के साथ है ना जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। जब हमें जो है उसका शुक्र अदा करते हुए आगे जिस तरीके से हमें कदम बढ़ाना है, आज मैं समझता हूं कि रियासत के छोटी छोटी कौम उनमें इतनी तो सोच आई है कि फल देने वाला पेड़ जो हुकूमत है उसके सामने किस तरीके का मुकाबला या हमारा ऐलान किस तरीके से डिमांड्स पेश करना है। हमारे लिए जब भी कोई प्रोग्राम आता है, जिसको मिला वो खुश है, जिसको नहीं मिला वो है ना अपने आप में है ना ये स्कीम से अपना क्या ही फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ बात करने से या हर चीज में नुक्ता ढूंढने से मिल्लत के कोई पहलू को है ना साथ देने के काबिल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के जरिए हमें चीज का इल्म दिया है, ये चीज से ना हमें हिदायत दिया है। नाशुक्रीपन ये कुफर है। जो भी है हमारे पास इसका शुक्र अदा कर कर जो भी तलब करना है पाक परवरदिगार से तलब करो। बच्चों में तालीम दिलाने का शौक तुम्हारे में है, तालीम के साथ साथ अखलाक के ऊपर भी है ना जिम्मेदारी से काम करना हमारा फर्ज है। रही दूसरी बात, अगर बच्चे कोई चीज ऐसी चीज जो है ना इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉयर है, अगर कुछ करना चाहते हैं तो मानता हूं मैं तो आज के महंगाई में बच्चे जो ख्वाहिश करते हैं उसे पूरा करना भी मुश्किल है। इसी लिहाज से मैंने इस बात को यहां पे रखा कि हुकूमत के स्कीम्स बनाते वक्त ऐसे चीजों के ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए और इसे ना बाकायदा एक स्कीम के जरिए हम लाएं तो हमारे पढ़ने वाले बच्चों को है ना और ताकत दे सकते हैं। आज बड़ी खुशी से मैं ये बात को जाहिर कर रहा हूं कि हर हमेशा जब भी है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का एक प्रोग्राम हम जाते हैं तो सिवाय उनके मसाइल के मिल्लत का कुछ हमारे सामने नहीं आता था। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको जो अहदा मिला है हुकूमत में, उससे मानता हूं कि आप भी है ना परेशान हैं, लेकिन अपने परेशानी के बावजूद मिल्लत की सोच के साथ मिल्लत के ऐसे उनहार जो बच्चे हैं उनको ना ढूंढ कर उनकी इज्जत अफजाई करने का जो काम कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि ये ना सिर्फ हमें खुशी देने का है, हमारे रब को भी है ना इससे आपके इस काम से जो खुशी जाहिर होगी। आप आगे बढ़िए, मसाइल के बिना कोई चीज नहीं है। जद्दोजहद के बगैर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता।
ये करने के लिए अगर एक आदमी एक चीज को उठाने के लिए है ना, उसे वो चीज भारी और वजन महसूस होती है। अगर सब मिलकर उठाए तो है ना, वो भी है ना फूल जैसा जो उसका वजन हो जाता है। तो इस लिहाज से है ना, एकजुट कर इज्तिमाई तौर से जो काम कर सकते हैं वो इफरादी तौर से करने में हासिल नहीं होता। तो इस वजह से तालीम को आम बनाइए, ये हमारा मकसद बनाइए। इस मकसद को है ना अगर हम आगे रखकर चले, मैं ये नहीं कहता कि इल्म हासिल करना ये सिर्फ दुनियाई इल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दीनी इल्म है, दुनियाई इल्म है। इल्म के साथ बच्चों की अखलाक, इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दे। तीसरा, बच्चे पढ़कर क्या बनना चाहते हैं, ये उनसे बैठकर गुफ्तगू कीजिए। जब बच्चों का दिमाग भी खुलता है और तुम्हारे सामने भी नजरिया, ये बच्चा हमारा पढ़ के क्या करेगा तुम्हारे सामने होता है। और जो भी काम है, चाहे तुम्हारे वालिदैन जो काम कर रहे हैं, माशरे में उसकी अहमियत क्या है, ये आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब तक हलाल रिस्क तुम्हारे घर में आ रहा है, चाहे वो पंचर की दुकान रखकर चला रहे हैं, या ऑटो ड्राइवर के हैसियत से काम कर रहे हैं, या बैलगाड़ी चला रहे हैं, या फिर है ना संतरपेट में लोडर का काम कर रहे हैं, इसमें कोई ऐब नहीं है। मेहनत के साथ हलाल रिस्क घर को आ रहा है। इस वजह से बच्चे जो तकलीफ देखे हैं, इस तकलीफ से अगर माहौल से बाहर आना है तो तुम्हें लगन के साथ तुम्हें पढ़ना है। पढ़ के कुछ ऐसी चीज हासिल करना है जिससे आपके वालिदैन को है ना वो सुकून बच्चे दे सके, राहत दे सके। आज का दौर ऐसा है कि बच्चा, ये अक्सर अंग्रेजी में एक कहावत है, अ सन इज अ सन ओनली टिल ही गेट्स मैरिड, अ डॉटर इज वन हु इज थ्रू आउट। तो क्या है, बेटा जिसकी आस माँ बाप रखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, वो 4 पैसे कमाएगा, मैं जो मेहनत मजदूरी किया मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, ये दौर आज बदल गया है। शादी एक चीज का है, एक निजाम है, वो चल रहा है। लेकिन शादी के बाद बेटा ना तुम्हारा है ना घर का है, वो पूरे तौर से ससुराल का और बीवी का हो जाता है। तो इस वजह से अगर अखलाक सही हो तो उनके दिल में ये एहसास होता है कि जिनसे हम इस दुनिया में आए उनके लिए हम क्या करें। और सिर्फ पढ़े हुए बच्चों को है ना इज्जत अफजाई करना, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम हमारे कामों में, हमारे घरों में हम है ना महफूज हो जाएंगे, नहीं। मिल्लत की फिक्र करो। इस साल सीरत नबी का जलसा जो आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इस वजह से हमें इस बात को अहद करना है कि इस्लामी तालीमात जो हमारे सामने है, पड़ोसी के हक को है ना किस तरीके से हम पूरा करें, दूसरों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हो, रिश्तेदारी में हमारे ताल्लुकात कैसे हो। तो इस वजह से आज का प्रोग्राम तुम्हारे बच्चों को इज्जत अफजाई करने के लिए जो बनाया है, मैं समझता हूं कि अगर हम सही तरीके से अल्लाह को राजी करने का काम करें तो ऐसे 10 साल छोटे पड़ जाते, उतने बच्चे हमारे तालीम याफ्ता बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें उनको है ना मौका देना है। और जहाँ कहीं भी हमारे बच्चे तालीम इल्म जहाँ बच्चे हैं, उन इदारों में किन चीज़ों की कमी है उसे पूरा करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीपुर के केआर नगर के हमारे तालुक के सदर, उनके बारे में अभी हम बता रहे थे कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट किया है। ये किस तरीके से किए हैं
अगर यही सिलसिला पूरे रियासत में हम करें तो हमारे उर्दू स्कूल्स को एक नई दिशा देने के लिए हम आगे आ सकते हैं। और हाल ही में एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि अगर हमारे तालीमी निज़ाम की जिम्मेदारी हम लेने की ताकत हमारे में है तो रियासत में लगभग 4026 स्कूल उर्दू स्कूल हैं। इन तमाम 4000 स्कूलों को है ना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में अगर आ जाए तब हमारी स्कूल के साथ मौलाना आज़ाद स्कूल भी वहीं पे चलाएंगे और हमारे बच्चों को जो फराहम करना है, जो सहूलत हमें देनी है, हमारे बच्चों को किस तरीके से ना रास्ता दिखाना है, इसके तरफ तवज्जो के साथ हम काम कर सकते हैं। मैं सदर हमारे मुदस्सिर हैं, हमारे नासिर अहमद हैं, डॉक्टर नयाज हैं, इन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ऐसे जो काम है, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, पुटिंग फोर्थ योर एक्सपीरियंस कौम मिलत के लिए और क्या बेहतर है आप करने की कोशिश करें। जहाँ तक हम हैं मेरे भरोसे पर मत कीजिए, चाहे मैं साथ दूं या ना दूं, तुम्हारे बलबूते के ऊपर अल्लाह से राजी करने के लिए काम कीजिए। हमारे 100 आपके साथ खड़े हैं। बच्चों को फिर एक बार दिली मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पीयूसी, एसएलसी और डिग्री में मार्क्स लिए हैं ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारी मंजिल और आगे है। तो इस वजह से मैं यहाँ खुश हूँ, मैं इतने में ख़त्म कर आउटू करने का नहीं है, और आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो कायनात को बनाया, आसमान, ज़मीन और दीगर तमाम चीज़ें पैदा फरमाया, और उन सब चीज़ों को पैदा फरमाने के बाद एक ऐसी मखलूक को पैदा किया जो सब मखलूक में मुमताज़ है। वो कौन है? वो इंसान। इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक में अशरफ है, बरतर है, बेहतर है। अल्लाह ताला इस इंसान को उस अशरफ मकाम कायम रखने के लिए, बरतरी कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने इस कायनात की निगहबानी उन्हें अता फरमाया। इस कायनात की निगहबानी जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म अता फरमाकर इस कायनात की हिफाजत व तरक्की का इंतज़ाम फरमाया। आज दुनिया हर तरह से तरक्की पर गामजन है, जगह जगह तरक्की नज़र आ रही है। ये तरक्की क्या है? ये इल्म की वसीले से है, इल्म की वजह से है, इल्म के ज़रिए से जो है ये आज पुरानी तारीख देखिए, पुराना ज़माना पर नज़र डालिए और आज के ज़माने को देखिए, और भी तरक्की बाकी है जो इंशाअल्लाह आइंदा वो पूरी अल्लाह ताला फरमा देगा। किसके ज़रिए? इल्म के ज़रिए। जब इल्म जो है तमाम मखलूक को पैदा फरमाने के बाद इल्म जो है किसी मखलूक को अता नहीं फरमाया, सिर्फ इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इल्म को पैदा फरमाया है। इंसान अगर वो नेमत, वो इल्म हासिल ना करे तो वो इंसान नहीं, वो जो है एक हैवान बन जाता है, दूसरे जानवरों की मखलूक की तरह हो जाता है। अल्लाह ताला जो है ये इल्म अता फरमाकर उसे बरतरी मकाम अता फरमाया, और नूरी मखलूक जो फरिश्ते हैं उनसे भी बरतर फरमाया, उन पर फौकत अता फरमाई। अल्लाह ताला की बारगाह में तमाम फरिश्ते जो है इतराज़ करे कि ज़मीन में खलीफा पैदा करता हूँ, तो उसके ऊपर जो है अल्लाह ताला आपको जो है खलीफा बनाया। खलीफा बनाने के बाद अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता फरमाया। इल्म अता फरमाकर और फरिश्तों पर जो है आदम अलैहिस्सलाम को फौकत अता फरमाई। ये इल्म वो है
जो हमारे लिए मखसूस अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। दूसरी मखलूक जो है जितनी भी कायनात में इंसान के अलावा इल्म हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि इल्म जो है वो इंसान के लिए है। लिहाजा आज हमारे मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से, एम्प्लॉय एसोसिएशन की जानिब से हमारे होनहार तलबा व तालिबात जो इल्म के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बहुत आला नंबरात भी हासिल कर रहे हैं, उनकी खुशी में जो है, उनके एजाज़ में जो है, उनकी तहनीत में जो है ये जलसा मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ताला उनकी तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए और इल्म की दौलत से हम सबको माला माल फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मन नाफ़िआ, ऐ अल्लाह हमारे इल्म नफ़ा देने वाला इल्म को हमारे अंदर ज़्यादा अता फरमा। सदर मोहतरम अल-हज अली जनाब तमीर सेठ साहब को मेरे जानिब से, तमाम की जानिब से खैर मुक़द्दम करता हूँ और इस जलसे में तशरीफ़ फरमाए जलसे के मैसूर डिस्ट्रिक्ट के सदर सैयद मुदस्सिर साहब का भी तमाम की जानिब से, मेरे जानिब से खैर मुक़द्दम करता हूँ। इस जलसे में तशरीफ़ फरमा IAS ऑफिसर अब्दुल हमीद साहब और इस जलसे में तशरीफ़ फरमा आयशा मैडम और नियाज साहब, अजीज़ खान साहब, इस डॉक्टर सैयद इस्माइल साहब, अफसर साहब और तमाम जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के तमाम अराकीन और ताल्लुक़ के तमाम सदर और अराकीन और तमाम प्यारे बच्चे और तलबा और पेरेंट्स और सरपरस्त और तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मुक़द्दम करते हुए, अपने कलमात में ज़्यादा वक्त न लेते हुए चंद अहम इम्पोर्टेंट मैं मालूमात आपके सामने पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। जैसा कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं यहाँ पर आया सिर्फ मोहब्बत हमारे अल-हज सेठ साहब की मोहब्बत से मैं इस प्रोग्राम को एंगेज किया हूँ। मैंने सफ़र लंबा यानी कि हुगली से होते हुए मैं इस मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से फिर भी मैंने कि मोहब्बत यहाँ तक मुझे खींच के लाई है। और जैसा कि प्रोग्राम तो मैंने था और मैंने मुदस्सिर साहब जो प्रोग्राम को एक बड़े पैमाने पर करने का एक कदम उठाया, तो हमने स्टेट के जिम्मेदार भी गैर हाजिर हो जाएंगे तो हमने एक गैर ज़रूरी बात हो जाती है। तो हमने जो भी तंजीम बनाएंगे थोड़ा फॉरवर्ड मिलत के लिए यहाँ पर चंद मैंने आपके सामने के जिनोआ बेंगलोर और जिला शाख जो है मैसूर, एक तंजीम का मकसद एक गैर सियासी तंजीम है। इसका मकसद मजहब और ज़ुबान और ज़ात और पाक तफरीक के बगैर तमाम मुस्लिम लाजिम को फलाह बहबूदी के कोशिश करना, कौमी एकजुटी नेशनल इंटीग्रेशन के जानिब ले जाना है। रियासत कर्नाटक के सरकारी इमदादी बोर्ड सरहदी और काम अंजाम देने तमाम मुलाजिम को एक प्लेटफॉर्म में जोड़ना है और अक़लती मुस्लिम माशरे के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के दायरे में पसमानदा तबक़ात के तर्ज और मुस्लिम माशरे के लिए रोज़गार और रिजर्वेशन करते हुए हमें एक प्लेटफॉर्म में आना है। तालीम याफ्ता मुस्लिम तबका और मुस्लिम समाज को एक प्लेटफॉर्म में लाकर तालीमी और माशी और समाजी मसाइल के लिए मनसूबाबंदी करना है। मुस्लिम माशरे के हर फर्द और तालीमी बेदारी पैदा करना है। SLC और PUC ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की रहनुमाई करना है। मुस्लिम मुलाजिमीन के बच्चों के आला तालीम में आसानी और मुश्किल हालात में मुस्लिम की माली इमदाद के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम करना एक अहम मकसद है। उर्दू मीडियम प्राइमरी और हाई स्कूल के असातिज़ा के लिए उर्दू ज़ुबान में तरबियती फराहम करते हुए उर्दू स्कूलों की तालीमी मियार को बेहतर बनाना है। उर्दू मीडियम स्कूलों के तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए काबिल और तजुर्बाकार असातिज़ा और वसाइल की टीम को बनाकर तालीम की तामीर को सलाह और मशवरे के ताउन फराहम करना है। मुस्लिम ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए
हल के लिए एक कानूनी बेदारी पैदा करने के लिए ख़वातीनों का एक लीगल सेल कायम करना है। मुलाजिम के खिलाफ होने वाले नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना, हुकूक की या ज़ुबानी और दीगर मसाइल पर गौर व फिक्र करना है। मुस्लिम तलबा के लिए ख़ास करके आज का जो रिज़ल्ट एसएलसी का उर्दू मीडियम का जो कम होने की वजह मैं आपके सामने जाहिर करना समझता हूँ। थ्राउट स्टेट में 40 से 50% जो रिजल्ट एसएलसी के जो तालिब इल्म का जो आया है उर्दू मीडियम का, सिर्फ वहाँ एक वजह बन सकती है। वो वजह ये है, वहाँ पर उर्दू नोइंग हेडमास्टर और उर्दू नोइंग जो कन्नड़ा टीचर, उर्दू नोइंग जो है इंग्लिश टीचर न होने की वजह इस एक रिजल्ट का जो बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरे स्टेट के अंदर आया है। हम समझते हैं जैसा कि बेलगाम डिवीजन में एक कमिश्नर थे सिद्धलिंगा साहब करके, 8 डिस्ट्रिक्ट के बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने 1 साल उन्होंने वहां पर ड्यूटी किए। जितने भी उर्दू हाई स्कूल जो थे उन्होंने एक ऑर्डर लेके बाकायदा जारी किया गया, जो भी हेडमास्टर होगा, जो भी असातिज़ा होंगे उर्दू हाई स्कूल को जाने के लिए तैयार होंगे, वो उर्दू नोइंग होना चाहिए। क्योंकि वहां पर कन्नड़ा नोइंग आने की वजह से कोई सब्जेक्ट लेने में और समझाने में बहुत दिक्कत होता है। जैसा कि शुमाली कर्नाटक के अंदर आसान है, कन्नड़ा समझ जाते हैं। जनूबी कर्नाटक में कन्नड़ा का बहुत लेके समझना और बच्चों को आगे लाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार ने इस पर जोर देकर एक काम को जो हमारे मोहतरम सिद्धलिंगा साहब ने एक जोर देकर इम्प्लीमेंट किए गए थे, फिर वो बंद करवाए गए, फिर उसे नए से अमल में लाएंगे तो इंशाल्लाह वो जो एसएलसी और आगे चलकर बच्चों के लिए जो रिजल्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़कर उभर आएगा। एक मेरा एक मसला है, पूरे तंजीम का एक मसला है, तो इंशाल्लाह हमने इस काम को आगाज करेंगे और काम को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। तो खास करके सर जो हमारे मोहतरम अल्लाह तहीर सेठ साहब जो कह रहे थे, पूरे मेवात की जो जिम्मेदारी है रहनुमाई पूरी उनकी है। 2015 से लेकर आज तक उन्होंने हमारी सरपरस्ती और रहनुमाई यहाँ पर हम देते आ रहे, तो हमने उनकी रहबरी और रहनुमाई के अंदर इस तंजीम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका जो उन्होंने बार बार जिक्र कर रहे थे अखलाक के बारे में, बेशक अखलाक जब तक हमारे सही न हो पाते बच्चों के, बच्चा कितना भी तालीम हासिल करो वो बेकार हो जाएगा। सर मैंने लास्ट लेने के 2 महीने से पहले मैंने धारवाड़ जिले के अंदर तमाम मुतवल्ली और तमाम मस्जिद के इमाम और सेक्रेटरी को एक जगह जमा करके हमने ये बताए, जुम्मा के जो नमाज में खुतबा जो होता है, आप रमजान का महीना आ गया, रमजान का बयान, बकरीद का महीना आ गया, बकरीद का बयान, दूसरे जो महीने आते उसके हिसाब से वो अपने अपनी कारगुजारी बता रहे थे। आपने 10 या 5 मिनट देने के तालीम के ऊपर, अखलाक के ऊपर तो जोर दे देंगे तो बच्चे का माशरा क्या हो जाएगा, एक अच्छे माहौल में बन जाएगा। क्योंकि जो आज माहौल के अंदर अखलाक बिगड़ने की वजह से तालीम के अंदर असातिज़ा की कदर, बड़ों की कदर करने में बच्चे नाकाम हैं। इसकी एक वजह बनती है कि ये माशरे को लाने के लिए हम और आप तमाम का भी फर्ज बनता है कि इंशाअल्लाह, उन्होंने सर बता रहे थे कि हमने इसकी कम्युनिटी के अंदर एक ब्रिज का काम करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब तक सरकारी मुलाजिम हम हैं तो हमने कम्युनिटी को लेके सही तौर से रहा और उनकी रहनुमा नहीं करेंगे तो बेशक आगे नहीं बन पाते। तो हमने ज़रूर सर आपके जितने भी बातें आपने बताए गए हैं वो बातों पर हमें अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह उन बातों को हमें जोर देकर आने वाले वक्त में रियासत के अंदर तमाम अजला के अंदर ये आपके जो कॉन्सेप्ट के जितने भी कारगुजारियाँ आप बता रहे हैं तो ज़रूर हमें वो काम को कोशिश करके तमाम को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो आखिर में 2 कलमात मैं कहता हूँ, खास करके मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ताल्लुक यार नगर है, सर ये आपके तकरीर में जिक्र उन्होंने किए, एक मॉडल हो गया रियासत में। तो रियासत के तमाम ताल्लुक के अंदर जो यार नगर के जो जिले के ताल्लुक के जो टीम जो काम अंजाम दी वो कितना तारीफ उनकी करेंगे, बिल्कुल हमारे लिए कम है।
क्योंकि बहुत बड़ा काम है। 5 से लेके स्कूलों को अडेप्ट करना और LKG शुरू करना, 1 लाख से ज्यादा लेके बुक खरीद करके रकम से बुक खरीद करके बच्चों में तकसीम करना एक बहुत बड़ी कोशिश है। ये कोशिश पूरी रियासत में इस तरह से होते रही तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तो हमारे बच्चे ड्रॉप आउट कम हो जाएंगे और आला से आला तालीम हासिल करने के अंदर बढ़ते रहेंगे। तो और एक सर हमारे टुमकुर के अंदर एक जिला ऐसा है टुमकुर, वहां पर भी तकरीबन 5 लाख के हमने UPSC और KPSC के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक खरीदी किए गए हैं सर। हाँ, नजदीक है लेकिन आने वाले सितंबर या तो अक्टूबर के महीने में उसका भी बहुत बड़े पैमाने पर इनॉग्रेशन होगा। तो वो एक जिला एक ऐसा मॉडल है तो वहां पर UPSC और KPSC की बुक खरीदी करके बच्चों को मुफ्त में बुक देने की कोशिश वहां पर करने की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हर जिले का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो तमाम मिलकर हमने ये कोशिश तो अमली जमा फैलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कम्युनिटी हमारी पीछे वो आगे आते रहेगी, हम कोशिश जरूर करते रहेंगे। खास करके और एक बात कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ, मैसूर डिस्ट्रिक्ट की जो टीम जो है आज उन्होंने बड़े पैमाने पर जो काम अंजाम दिए, सैयद मुदस्सिर सर और नियाज बादशाह साहब जो लास्ट में एक SLC और PUC आफ्टर वॉर टेक्स्ट प्रोग्राम उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम अंजाम दिए। तो ऐसे बड़े प्रोग्राम इनके होते आ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा अपनी कम्युनिटी को मिलते रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है इनके इंशाल्लाह वो अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन होंगे, एम्प्लॉयमेंट होंगे, हेल्थ होंगे, उसको काम अंजाम देने में कहीं कसर नहीं छोड़ पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपके रियासत की टीम आपके साथ रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप बढ़ते जाओ। और हमारे साथ यानी कि मोहतरम सेठ साहब भी मौजूद है यहाँ पर, तो हम आप तमाम मिलकर आपको साथ देते रहेंगे। तो हम मिलकर तमाम मिलकर कम्युनिटी के लिए आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात यानी कि जरूर अमल करते हुए हमने इस कोशिश को अपनी जमा पाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इतना कहते हुए अपने कलमा को खत्म करता हूँ। शुक्रिया सर। आज आप IPS ऑफिसर हैं। हाँ सर, अभी हम मैसूर में आए हैं JK के प्रोग्राम में, क्या आपका मैसेज क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया ये मौके के लिए। आज के मेरे जो वाज का मौजू होगा कि गवर्नमेंट सर्विस में जो हैं जो आना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आप सर्विस मोटिव के साथ काम करें, जिससे आपका नाम, आपका फैमिली का नाम, कौम का नाम, सबका नाम भी रोशन हो। ऐसे काम मत करें जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। और आपकी ऐसी नीयत है कि अच्छी काम करें, अल्लाह आपको आसान करेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नीयत की बात है। और जो सर्विस में है वो अगर कोई गलती करके हैं तो थोड़ा अपने आप को सुधार लें और अच्छा सर्विस करें और मेहनत करें। कुछ ये देश का या स्टेट का भला हो ऐसा कुछ काम करें, सबके लिए एग्जाम्पल हो ऐसा कुछ काम करें, मेहनत करें, हिम्मत दिखाएं जहाँ से दिखाना चाहिए। इतना ही है मेरा। सर आपके लाइफ का स्ट्रगलिंग क्या है सर? क्योंकि यूथ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो टाइम को अप्रिशिएट में नहीं मानता। मैं आपको बोलता हूँ, आप लोगों के सामने एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं, सीनियर SP हैं, बेंगलोर के BMTC के विजिलेंस डायरेक्टर हैं, लेकिन हकीकी ये हाफिज कुरान है। ये बहुत बड़ी बात सादत है, ये सोच है, एक नुक्ता फिक्र है बच्चों के लिए। ये एक दुनिया साथ में लेके जा रहा है। नहीं, उसका मतलब ऐसा नहीं होता, वो दीन ऐसा नहीं होता। दीन के इल्म से आया हुआ एक मुअज्जिन का बच्चा, बहुत बड़ी मौजिन नहीं भाई, आलिम थे, आलिम थे, बहुत ये थे, बहुत सादा जिंदगी गुजारे भाई। हमें उनके बारे में ज्यादातर अब बात कर रहे थे। बहुत सीधी सादी, बहुत सिंपल सूफी जिंदगी गुजारे सो शख्सियत है। ऐसा का बच्चा आपको एक इतना बड़े ओहदे पर आ सकता है कि तो कोई भी बच्चा आ सकता है। मेहनत करना, जज्बा रहना। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸೈಯದ್ ಮುದಸ್ಸಿರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ SSLC ಮತ್ತು PUCಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಹದ್ ಸರ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ IPS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ
172 ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, 45 ಮೆಂಬರ್ಸ್ PUC ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವರು 121 SLC ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 14 ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಎಬೋವ್ 90% ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದರೆ 85 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮಂಥ ಐಕಾನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ IPS ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು IAS ಆಫೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ, KS ಆಫೀಸರ್ ಸಹ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಏನು ಜನ್ರೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಒರೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸೈಯದ್ ಮುದಸ್ಸಿರ್ ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. अस्सलाम वालेकुम, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. काफ़ी सारा वक्त गुजर चुका है फेलिस्टेशन ये से आपके फेलिस्टेशन और इसके बीच में सिर्फ मेरे 5 मिनट का वक्फा है. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे कायद, हमारे मेहमान सब बात कर चुके हैं. एक चंद चीज़ें थी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का मकसद. ये पिछले 2-3 साल से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ताउन से ये प्रोग्राम किया जाता था. पिछली बार जब हमने किया जगनमोहन ऑडिटोरियम में किया गया था, तब हमारे अनीस कुटी साहब को बुलाया गया था पुणे से. ही गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन करियर गाइडेंस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर. बट देन वी फेल्ट दिस टाइम दैट्स नॉट द नीड, देयर इज नो नीड फॉर career guidance program because there were multiple organizations doing it. Even we did it from KSG Meva. एक मेन आपसे मुखातिब होने का मकसद आपको ज़्यादा राह बताना है. मुझे एक हमारी बच्ची ने पूछा भी, उसके लिए भी है. मैं यहाँ एक स्पीच नहीं है, एक इंटरेक्शन है. यहाँ पे 10th पास किए हुए बच्चे कितने हैं? आप हाथ उठाएं मेहरबानी से. माशाल्लाह, ये सब मैक्सिमम 10th के हैं. PU के बच्चे कितने हैं यहाँ पे आए हुए? हाथ उठाएं. माशाल्लाह, वेरी गुड. मैं पहले 10th के बच्चों से मुखातिब रहूंगा, 2-3 मिनट का, आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. फिर 12th के बच्चों से मुखातिब रहूंगा और उससे ज्यादा मैं उनके वालिदैन से मुखातिब रहूंगा. मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं, एक कॉमनली 10th और 12th के बच्चे आप लोग यहाँ पर आए हैं. सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से और पूरी इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं. आप लोगों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है. आप लोग वो मार्क्स लाए हैं जो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं ला पाया. बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 निकाले हैं. मैं कुछ लोगों के मार्क्स कार्ड भी देख रहा था, मैं कभी निकाला नहीं हूं. आप लोगों के इसके लिए बोल देता हूं, इतला के लिए. ये बड़ी खुशी की और बड़े फख्र की बात है कि हमारे कौम के बच्चे वो हैं जो हर किले को भेद रहे हैं. हम शेर टीपू के आल में से हैं, हम टीपू सुल्तान के वफादारों के आल में से हैं, हम उनके गद्दारों के आल में से नहीं हैं. हम वफादारों की औलाद हैं. इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ भी वफा करेगा. सबसे पहली बात आप लोगों से एक ये है कि आप लोगों ने एक बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया 10th में और 12th में. अगर आप समझते हैं कि ये अच्छा है, बहुत अच्छी बात, ये हो गया हमारा, तो आप गलत हैं. ये आप लोगों की शुरुआत है. आज जो आपने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है 10th में, 12th में, डिस्टिंक्शन से ज्यादा मार्क्स काढ़े हैं, 90% से ज्यादा मार्क्स काढ़े हैं, ये आप लोगों की जिंदगी की शुरुआत है. आप लोग ये समझ जाएं कि अल्लाह की तरफ से ये आप लोगों की हयात में ये इशारा है कि आप चुने हुए हैं. ये अल्लाह की तरफ से आप लोगों को ये इशारा है, आपके वालिदैन को इशारा है कि ये बच्चे चुने हुए हैं. ये कौम, जिस कौम के 50% बच्चे स्कूल तक नहीं जाते, उस कौम के बच्चे 100 में से 100 मार्क्स निकाल रहे हैं. ये वालिदैन को इशारा है, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है. अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही बात. ये अल्लाह की तरफ से आपको इशारा है कि आप वो हैं जिनको अल्लाह ने चुन लिया है. आपको आज से खामोश नहीं बैठना है, आपको आज से थकारना नहीं है, आज आपको खुश होना नहीं है. आज से आप लोगों को ये अहद करना है, ये अज़म लेके उठना है कि आज से मैं निकलूंगा, एक एक जगह पे जहां जाऊंगा वहां झंडे गाड़ के आऊंगा. ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, ना सिर्फ अपने घर के लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए. हम अल्लाह की तरफ से कुरान शरीफ में अल्लाह ताला बोलता है कि मैं इंसान को जमीन पर खलीफतुल अर्ज बना के भेज रहा हूं.
जमीन पर अर्ज मतलब जमीन, खलीफा, मैं अब इंसान को अपना खलीफा बना के भेज रहा हूं। ये कौन है जो खलीफा हैं? ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने चुन लिया है। इंसान तो सब हैं, लेकिन अल्लाह के खलीफा बनने का शर्फ किसको मिल रहा है? सबको मिल रहा है? नहीं, ये वो लोगों को मिल रहा है जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने आप को, रातों को, दिनों को सर्फ कर रहे हैं उस इल्म के हुसूल में, जिससे कि उनके और उनके खानदान की फलाह बहबूदी है। ना सिर्फ उनके खानदान की बल्कि पूरी उम्मत की फलाह बहबूदी है। मैं आपको मुखातिब होते हुए कह रहा हूं, आज आपने मार्क्स निकाल लिए, आपको चुप नहीं बैठना है। चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप आर्ट्स में हो, चाहे आप कॉमर्स में हो, आप जिस फील्ड में भी जाएं, आप लोगों को और ज्यादा मेहनत करना है। ये जो एक बार आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दिया, दिस शुड नॉट बी अ वन ऑफ इंसिडेंट। ये नहीं कि एक बार हो गया, नहीं, इसको मुसलसल जारी रखना है। आप एक बात समझिए, शैतान भी उससे डरता है जो मुसलसल अल्लाह की राह में मेहनत करता है। एक बार बड़े खुश हो के 20 रकात नमाज पढ़ लिए, फिर जाके दूसरे दिन सो गए, ये शैतान को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो शख्स जो बार बार सिर्फ 2 रकात नमाज के लिए उठ रहा है, शैतान उससे डरता है। मैं आपको अपनी बात कहता हूं, मैं जब एमबीबीएस पढ़ता था, मैं हॉस्टल में चुनचनगिरी में मेरी एमबीबीएस की तालीम हुई, तो मैं जब भी घर आता था वीकेंड्स पे और सुबह जाने के लिए तैयार होता था, मेरी वालिदा मुझे 5 मिनट की नसीहत करती थी, बेटा गैर गलत छोकरादान के साथ मिलना नहीं, सिगरेट करने जाना नहीं, दारू पीने वालों के साथ जमना नहीं, उनके साथ बैठना उठना तो छोड़, उनकी बास भी लगना नहीं, छोकरियां के साथ बात कर ले को ये कर ले, टाइम गुजारना नहीं, गैर गलत अदना में जमना नहीं। मैं चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, फोर्थ ईयर हुआ, फाइनल ईयर एमबीबीएस में आया। एक दिन मुझे भी माँ ये 3 साल तुम्हें मुझे बोले एक बारी, मैं ये 3 साल बिगड़े नहीं, कभी एक दिन सिगरेट पिया नहीं, एक दारू पिया नहीं, क्या भी नहीं, तुम्हें बार मुझे ये बोलते रहती ना, तुम्हें क्या समझ गई मैं क्या अगलीस बच्चा कर को। तो वन थिंग माई मदर टोल्ड, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरी वालिदा मोहतरमा, उन्होंने मुझे एक बात कही, मैं अपने बच्चों को कहता हूं और मेरे यहाँ एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को भी मैं जब क्लास लेता हूं सिखाता हूं। अम्मी बोले, मुझे मालूम बात तू बहुत अच्छा बच्चा कर को, याद रख शैतान हमेशा अच्छे बच्चा के पीछे रहता सो, जो बिगड़ को ही उनके पीछे शैतान नहीं रहता, उन्होंने शैतान के पीछे रहती सो, शैतान तेरे जैसे बच्चा के पीछे रहता सो। मैं आज आपको भी यही कहता हूं, आप लोगों ने एक बहुत बड़ी इम्तिहान की, एक बड़े इससे इम्तिहान से गुजरे हैं, आप लोगों को अल्लाह ने कामयाबी अता की, इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला बोलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह का तक़वा क्या है? हर कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, हर नाकामी पर सब्र करते हुए अल्लाह से दुआ करना। आप लोग इस चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आप कामयाब हुए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपको नाकामी हुई, एक बच्ची ने पूछा फेलियर्स को कैसे हम लोगों को समझना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं, जब फेलियर होता है तो थिंक इट इज पार्ट ऑफ अल्लाह प्लान, अल्लाह के मंसूबों का एक हिस्सा है नाकामी। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह आपको टेस्ट कर रहा है और आपको तैयार कर रहा है अगली कामयाबी के लिए। आप लोग अपनी बात करते हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे केयर हॉस्पिटल का आरएमओ हूँ, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, यू फाइंड सो मच ऑफ सक्सेस इन मी, आई हैव बीन अ ग्रेट फेलियर माई सेल्फ। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीईटी में एमबीबीएस सीट नहीं मिली थी, मुझे फिर रिपीट करना पड़ा एग्जाम, तब जाके मैं कामयाब हुआ। और उस रिपीट करने को और उसमें कामयाबी हासिल करने को मेरा सबसे बड़ा रोल उसमें मेरे वालिदैन का रहा है। अब मैं वालिदैन से मुखातिब हूं, मैं आपको बताता हूं मैं अपनी जिंदगी के, अपने हयात के बारे में बोलूंगा बस, और कुछ नहीं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं जब भी पढ़ रहा था, मैं अल्लाह रसूल को गवाह मान के आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाह रहा था। आरएमओ तो दूर की बात है, मैं डॉक्टर तक नहीं बनना चाह रहा था, मेरा ख्वाब नहीं था, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन ये मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा पढ़ता है, ये अच्छा पढ़ता है, इसको थोड़ा मेहनत कराएंगे, इसको थोड़ा और इसमें लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ये डॉक्टर बनेगा, इसका मुस्तकबिल बदलेगा, पूरे खानदान का मुस्तकबिल बदलाएगा ये। तो ये उनकी ख्वाहिश थी, ये उनकी जुस्तजू थी, ये उनकी
तवक्को थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, यहां बैठे हुए वालिदैन से मुखातिब हूं। बच्चों को सही गलत की पहचान नहीं होती, उन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है, वो बच्चे मासूम है, उनको मालूम ही नहीं क्या है, उनको तो बस आराम खेल कूद में आराम से रहना है। माँ बाप का ये फर्ज बनता है, ये उनका फरीजा है कि वो उन बच्चों में वो जज्बा पैदा करें, वो जुनून पैदा करें, वो जज्बा पैदा करें ताकि वो कुछ बड़ा हासिल करें। जब तक माँ बाप नहीं करेंगे ये, बच्चों को भी वो इल्म नहीं आएगा। मेरे वालिदैन अगर मुझे वो जज्बा वो जुनून नहीं देते तो शायद मैं यहाँ कामयाब नहीं हो पाता। मैं पढ़ता था, जब मैं सीईटी के लिए पढ़ रहा था, पीयू में पढ़ रहा था, मुझे 4 बजे उठा के तहज्जुद की नमाज पढ़ा के पढ़ाया जाता था और मैं खुद नहीं उठता था। मेरे उठने से पहले मेरी वालिदा उठती थी, मेरे दादा उठते थे, मेरे वालिद साहब उठते थे, वो उठ के मुझे उठाते थे, नमाज पढ़ाते थे, बाद में किताब दे के बैठ के पढ़ाते थे। मेरे दादा साहब मासूम बुजुर्ग, अल्लाह उनकी जन्नत नसीब करे, वो मेरे सामने मुझे चाय गरम करके एक बिस्किट पैकेट देके मेरे सामने आके बैठ जाते थे। उनको मालूम ही नहीं हो रहा था मैं क्या बॉटनी पढ़ रहा हूं, क्या जूलॉजी, उनको समझ में नहीं जाता था, लेकिन उनको एक खुशी थी कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। 4 बजे सुबह उठ के वो मेरे लिए चाय बना के पानी गर्म करके मुझे उठाते थे ताकि मैं पढ़ूं। ये मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर मैं आपके सामने कामयाब नजर आ रहा हूं, ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये मेरे बुजुर्गों की, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, मेरे वालिदैन, ये उन लोगों की कामयाबी है, उनकी मेहनतें हैं, उनकी जुस्तजू है। ये उनका ख्याल था, उनका तसव्वुर था कि मैं डॉक्टर बनूं। ये उनका तसव्वुर को अल्लाह ने इस तरह कबूल किया कि ना सिर्फ मुझे डॉक्टर बनाया, यहाँ लोगों में मुझे अहमियत दी, यहाँ लोगों से मुझे इज्जत दिलाई। तनवीर सेठ साहब बात कर रहे थे, मेरा नाम ले रहे थे, मुझे ये कर रहे थे, हमारे अहद भाई बात कर रहे थे, मुझे मेरा नाम ले रहे थे। ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरी इज्जत नहीं है, ये उन लोगों की इज्जत है जो मेरे से पहले रात को उठे और मुझे उठा के पढ़ाए। आप लोगों को मैं ये दावत फिक्र देता हूं, अपने बच्चों को एक बड़ा ख्वाब दीजिए। कमिंग टू स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। सक्सेस आपको अगर हासिल करना है तो 4 चीजें आपको अपनी जिंदगी में डाल लेनी है। आपको कोई बड़ा सक्सेस मंत्र जरूरत नहीं है, कोई चीजें ये नहीं है, आपको 4 चीजें अपनी जिंदगी में अपना अमल कर लेना है। सबसे पहले सेट अ गोल, अपने जिंदगी को एक बड़ा ख्वाब, एक विजन दीजिए। इंसान वो बड़ा नहीं होता जो बहुत बड़ा मालदार है, वो बड़ा नहीं होता जो खद में बहुत बड़ा है, वो बड़ा नहीं होता जो सबसे ज्यादा डिग्रियां लिया है। इंसान वो बड़ा होता है जो अपने से ज्यादा बड़ा ख्वाब देखता है। जनाब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का यहां पे नाम लिया गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम लिया गया, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया गया। ये सब कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने से ज्यादा बड़ा ख्वाब देखे और उस ख्वाब की तकमील के लिए अपनी जिंदगी को सर्फ कर दिया। एक इज्जत, एक आजादी, एक कौमी जज्बा, एक ये लेके उसके लिए मेहनत किए ये लोग, इसलिए अल्लाह ने क्या किया, उनका नाम बाकी रखा। आप लोग भी अल्लाह की जात पे यकीन रखते हुए एक बहुत बड़ा ख्वाब सेट करें, एक बहुत बड़ा गोल सेट करें और उसके लिए जस्तजू करें। इंशाअल्लाह आपके मरने के बाद अल्लाह आपके नाम को जिंदा रखेगा। मेरे वालिदा मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बुजुर्ग थे। मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा कहते थे, मेरे वालिद साहब, बाबा बहुत मुश्किल हो रहा भाई एग्जाम, चुपके कहीं को नक को मैं दूसरा देख ले तो। हमारा अब्बा क्या खां, बहुत मेहनत से पढ़ा को तुझे हलाल कमाई तेरे मुंह में डाल को तुझे इतना करे तो छोटे एग्जाम को डरा सो तू। आई यूज्ड टू थिंक, अरे ये मैं सीईटी की बात कर रहा हूं, हमारा बाबा छोटा एग्जाम बोल रही ना, ये तुम ना मालूम नहीं बात, तुम्हारे जमाने में सब नहीं था रहेगा, ये नहीं था। हमारे जमाने की बात करना को, हमारे जमाने में लाइटां भी नहीं थे, चिरागा में पढ़ता था उसमें। दिस इज हाउ दे मोटिवेट यू एंड दिस इज हाउ यू शुड मोटिवेट। मैं आप लोगों को, बच्चों को बोलता हूं, दुश्वारियां सबकी किस्मत में आएंगी, दुश्वारियां सबकी जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन दुश्वारियों को अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आई टोल्ड यू, सेट अ गोल। सेकंड, you should have a vision where you want to see yourself 5 years down the line, 10 years down the line. आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशंस है, सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, अल्लाह का करम है। नहीं आप दूसरा प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें गलती नहीं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू शुड सेट अ गोल। अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप डीएसपी या एसपी बनने का ख्वाब देखें, आप हमारे अहद भाई जैसा आईपीएस बनने का ख्वाब देखें, कांस्टेबल बनने की ख्वाब ना देखें। कांस्टेबल बने, इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि नौकरी छोटी है, लेकिन ये है कि वो काम उन बच्चों के लिए छोड़े जो आपसे कम नसीब वाले बच्चे हैं।
ये वो उन लोगों के लिए छोड़ें जिनको कि अल्लाह ने आप जितनी ज्यादा सलाहियतें, आप जितनी ज्यादा ज़हनीत नहीं दी, उनके लिए वो छोड़ें। आप उनके आगे जाएं, आप मेहनत करें, आप खुद आगे बढ़ें, कौम का भी नाम आगे बढ़ाएं। तीसरी बात आपको मैं बोल रहा हूं, वंस यू हैव अ गोल, वंस यू हैव अ विजन, थर्ड थिंग यू शुड डू इज सेट अ प्लान। मैं आगे बढ़ना, अब मैं 10th पास हो गया हूं, मैं साइंस लिया, मैं डॉक्टर बनना, मैं नीट का एग्जाम करना, फर्स्ट पीयू और सेकंड पीयू में पढ़ना है, फर्स्ट पीयू में ये एग्जाम पढ़ना, मैं इतने महीने में इतना पढ़ना, ये है ना, सेट अ प्लान। अगर आपसे प्लान नहीं होता, आप अपने बुजुर्गों से जाइए, आपके दोस्तों से जाइए, आपके टीचर्स से जाइए, मिलिए, एक प्लान बनाइए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू सेट अ प्लान, स्टिक टू इट। Hello, good morning everyone. I am Misbah Kulsum from Ideal Java Rotary School. These are my parents and I have scored 592 out of 625 and I feel really honored to be here today and I'm feeling really happy that I am being honored here. And my teachers also supported me a lot. I was really encouraged by everyone and I hope that I score really well in my second PU too, and all of my guardians support me a lot. So all of my juniors, I tell you all the best. You also do the same and you also succeed in life and all the best. What is your percentage? My percentage is 95%. Okay, in future what do you want to be? I want to become a doctor and I want to make my parents proud. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मैं फलकिया खान। मेरा रिसेंटली 12th कंप्लीट हुआ, सेकेंड PUC, उसमें मैं डिस्टिंक्शन लगाई हूँ, तो आज उसे फेलिसिटेट कर रही हूँ। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट जो इनिशिएटिव लगा को ही कि यंग माइंड्स को जो नहीं है इतना अच्छा अचीव करके उनको अप्रिशिएट करने का एक अच्छा एक इवेंट के सका। और यहाँ पे हम ना एक सबको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कि हमें अभी पढ़ना, अभी अच्छा करना, फ्यूचर में जाकर हमें अभी यार मे भी आज हम ना फेलिसिटेट कर रही हैं, बट हमें नहीं है रोल मॉडल्स हमारी यंगर जनरेशन को। जब हम ना सब देखते हैं अभी जो सब करेंटली 10th पढ़ रही हैं या फिर सेकेंड PUC पढ़ रही हैं, उनको सब एक ये होता है कि हमें भी इनके सका करना, इंस्पायर होता है। कम्युनिटी का नाम रोशन कर। यस, बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, तकरीबन 80 बच्चों को यहाँ पे फेलिसिटेट करेगा, तो बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? फर्स्ट जो है ऐसा का तो नहीं है, उनको फर्स्ट में बहुत हार्टली कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सब अचीव करें। और उसके साथ साथ नहीं है अभी इनको एक स्पार्क के सकाइए कि अभी फ्यूचर में जाकर अभी बड़े स्टेजेस में जाकर अभी अच्छा अचीव करना, अभी हमारी कौम का नाम सामने रखना। अब हमारे कौम को सब क्या मिला बोलती हैं, बट तो न मालूम कि इंडिया का फर्स्ट IPS यंगेस्ट IPS IAS ऑफिसर्स पूरे मुस्लिम्स, तो हमें कहीं को डर नहीं आता जब एजुकेशन ही और इनफैक्ट हमारे कुरान में भी फर्स्ट वर्ड जो रिवील होकर था इकरा, पढ़ाई कर को, हमें इसके ऊपर जाको हमारे पढ़ाई से हमारा नाम हमें सामने रोशन कर What's your name? शुमाइला उल हक, Okay, which school you are studying? सेंट जोसेफ्स, St. Joseph. What's the percentage of 91. 91? So today in JK ground, one program is conducted for you itself. Yeah. So what do you feel now? I'm feeling very honorable. It's too good to come here. तो आपका कुछ ड्रीम है, क्या बनना चाहेंगे आप? I'm trying to do a software engineer. सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपके अब्बा क्या करते हैं? Electrician. तो आपके मम्मा आपके साथ सपोर्ट कर रही हैं? Yeah. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you.